Hi guys, welcome to our YouTube channel. So, in this channel we discuss daily editorial. Okay, so today we discuss editorial from the Hindu, a cautionary tale on warning of the IPCC रिपोर्ट. ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि जो IPCC का जो रिपोर्ट आया है वो हम लोग को वार्न कर रहा है. तो किस लिए वार्न कर रहा है, क्यों वार्न कर रहा है, ये हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, तो और ये बताया जा रहा है क्या नाम है, पहले हम लोग एडिटोरियल को समझते हैं, उसके बाद फिर हेडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, टॉपिक क्या है. इंडिया मस्ट हेड द वार्निंग ऑफ द IPCC रिपोर्ट एंड सोड अप एडेप्टेशन मेजर. क्या बताया जा रहा है, इंडिया जो है वो उनको क्या करना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए किस पे, जो एडवाइस दिया गया हो. इंडिया मस्ट हेड द वार्निंग ऑफ द IPCC रिपोर्ट एंड सोड अप एडेप्टेशन मेजर. ठीक है, IPCC रिपोर्ट के द्वारा जो भी वार्निंग दिया गया है इंडिया को, उसको एडवाइस को पे अटेंशन देना चाहिए. जो भी एडवाइस दिया गया किसके द्वारा, IPCC रिपोर्ट के द्वारा. और सोर ऑफ एडेप्टेशन मेजर्स, और जो मेजर्स हैं एडेप्टेशन, पॉजिटिव मेजर्स जो हैं कि एडेप्टेशन करने से हम लोग का फ्यूचर में और प्रेजेंट जो हम लोग का क्लाइमेट को लेकिन जो इशू है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है. तो हम लोग को अडेप्ट करना चाहिए इंडिया को. Amidst global turmoil, the Intergovernmental Panel on Climate Change, the largest international consortium of scientists analyzing and reviewing the evidence on the present and future man-made impact of climate change. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, amidst का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में. ग्लोबल टर्मोइल का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न. तो हम लोग का जो पूरे ग्लोबली जो है वो क्या आ गया, अभी एकदम बीचों बीच में फंस गया है और कन्फ्यूज़ में फंस गया है. कि जो क्यों फंस गया है, क्योंकि इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो एनालाइज किया गया है और जो रिव्यू हुआ है, ठीक है, एविडेंस को देखते हुए द लार्जेस्ट इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट जो है उन्होंने एनालाइज किया है, रिव्यू किया है द एविडेंस ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन-मेड इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज. की क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन-मेड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज़ अ मैसेज दैट इज़ प्रिडिक्टिवली डायर. जिसको लेके प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है. द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड फेस करने वाला है ये जो क्लाइमेट चेंज होगा, इसको अनअवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हज़ार्ड ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड विद ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस. और बताया जा रहा है कि यहाँ इसमें क्या होगा, अनअवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हज़ार्ड होने वाला है जो कि पूरा वर्ल्ड फेस करने वाला है. ठीक है, ओवर द नेक्स्ट टू डिकेड में विथ ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस. इवन टेम्पोरली एक्सीडिंग, अगर इवन टेम्पोरली एक्सीडिंग हो जाता वार्निंग लेवल वुड मीन एडिशनल सीवियर इम्पैक्ट. तो इसका मतलब और क्या होगा, एडिशनल इम्पैक्ट जो है वो सीवियर होते जाएगा. ठीक है, यहाँ तक इस पैराग्राफ में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा. ठीक है, और क्या बताया जा रहा है कि सम ऑफ विच विल बी इरिवर्सिबल, और कुछ तो इतना ज़्यादा सिवियर होने वाला है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाह के भी इरिवर्सिबल नहीं कर सकते. द रिपोर्ट पॉइंट आउट, और रिपोर्ट ये भी पॉइंट आउट करती है दैट द राइज इन वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम हैज़ लीड टू सम इरिवर्सिबल इम्पैक्ट एज नेचुरल, और नेचुरली इम्पैक्ट ऐसा करने वाले जो कि क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगा वो चीज़ जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर पाएंगे, चाह के भी ठीक नहीं कर पाएंगे. एंड ह्यूमन सिस्टम आर पोज्ड बियॉन्ड देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट, और ह्यूमन सिस्टम्स जो है वो भी क्या हो जाएगा, उस चीज़ को ऐसा क्लाइमेट चेंजिंग होगा कि उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाएगा. जो हम लोग का एडेप्टेशन की एबिलिटी है वो भी धीरे धीरे ह्यूमन बींग क्या होने लगेगा, खोने लगेगा. एल्यूडिंग टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 in Glasgow on November 2021. The report noted that the most of the target that countries have set for themselves are too far in the future to have an impact in short term at. अब क्या बताया जा रहा है कि COP26 जो ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, किसको लेके हुआ था, क्लाइमेट के लेके ही हुआ था. और कब हुआ था, नवंबर 2021 में. इस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो ये नोट करने वाली बात है कि जो टारगेट जो कंट्री ने सेट किया है, हर कंट्रीज़ ने कुछ ना कुछ टारगेट सेट किया, हम लोग नेट एमिशन कम करेंगे. तो वो जो है टारगेट वो बहुत फार इन फ्यूचर टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द शॉर्ट टर्म. वो मतलब क्या है, हम लोग के फ्यूचर के अभी बहुत दूरी है. ठीक है, टारगेट्स द कंट्री हैव सेट फॉर देमसेल्फ आर टू फार इन द फ्यूचर टू हैव एन इम्पैक्ट इन द शॉर्ट टर्म. वो बस किसके लिए है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट के लिए है, मीनिंगफुल रिड्यूसिंग कर सकता है जो कि क्लाइमेट इम्पैक्ट पड़ने वाला है हम लोग को. ठीक है,
India will achieve net zero emission latest by 2070. That is, there will be no net carbon emission. इंडिया जो है अचीव करेगा नेट जीरो एमिशन लेटेस्ट बाय 2070 तक. दैट इज़ देयर विल बी नो नेट कार्बन एमिशन. उसके बाद क्या बताया कि कोई भी हम लोग का कार्बन एमिशन नहीं रहने वाला है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर एट द COP26 समिट. COP26 जो समिट हुआ था उसमें डिक्लेयर किया है किसने? नरेंद्र मोदी ने. बाय 2030 इंडिया वुड ऑल्सो इंश्योर 50% ऑफ इट्स एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. और 50% ऑफ इट्स जो एनर्जी होगा इंडिया का, ठीक है, 2030 तक हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं. उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से करने वाले हैं. ठीक है, मेनली मैक्सिमम फोकस किस में रहेगा? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स रहेगा. ठीक है, जो भी हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करते हैं ना, वो इसी से ऑब्टेन करने वाले हैं. ठीक है, कब तक? 2030 तक ये चीज़ इंश्योर हो जाएगा. However, none of this can help the 1.5 degrees mark from being breached. बट इसमें से कोई भी ऐसा हम लोग देख के नहीं बोल सकते कि हाँ वो हेल्प करेगा 1.5 डिग्री जो सेल्सियस है उसको ब्रीच कर दे, उसको हटा दे. मेजर पॉइंट ऑफ द एम्फेसिस ऑफ द रिपोर्ट पर्टिकुलरली फ्रॉम साउथ एशिया. एक मेजर पॉइंट ऑफ एम्फेसिस किया गया है रिपोर्ट में, जो कि पर्टिकुलरली फॉर साउथ एशिया के लिए किया गया. इन दिस ट्रेंड वेट बल्ब टेम्परेचर, एक टेम्परेचर थर्मामीटर बाय थर्मामीटर जो चेक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बल्ब टेम्परेचर. वो क्या होता है? एक इंडेक्स देती है, एन इंडेक्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ हीट. कितना हीट जो है और ह्यूमिडिटी जो कंबाइंड हो जाएगा तो कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा हम लोग के हेल्थ में. लखनऊ एंड पटना जो है उसका कितना बताया जा रहा है? वेट बल्ब टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस है, और जो कि कंटिन्यू क्या हो रहा है? राइज हो रहा था. बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए ख़राब हो सकता है. वाइल भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर एंड अहमदाबाद जो है वो भी इस रिस्क में आने वाले हैं 35 डिग्री सेल्सियस वाला, क्योंकि अभी इनका कितना है 32 डिग्री सेल्सियस टू 34 डिग्री सेल्सियस, और ये भी अभी तक क्या है? कंटिन्यू में है. तो ये 35 भी क्रॉस कर सकते हैं. दिस विल हैव कंसिक्वेंसेज सच एज द राइज इन हीट वेव लिंक डेथ और रिड्यूस प्रोडक्टिविटी. बताया जा रहा है इसका कंसिक्वेंसेज जो है सच एज हीट वेव लिंक्ड, जो हम लोग का हीट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? इसका हीट का जो वेव है वो लिंक्ड हो सकता है डायरेक्ट डेथ से, और रिड्यूस हम लोग का कर देगा प्रोडक्टिविटी को. ग्लोबल सी लेवल्स जो है विल लाइकली राइज 44 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर दिस सेंचुरी इफ गवर्नमेंट्स मीट देयर करंट एमिशन कटिंग प्लेज. और क्या बताया जा रहा है कि ग्लोबल सी लेवल्स जो है वो भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे राइज हो रहा है 44 सेंटीमीटर टू 76 सेंटीमीटर हो गया है. एंड दिस सेंचुरी जो है, ये सब सेंचुरी जो है गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? सबको देखते हुए गवर्नमेंट को जल्द से जल्द करंट मीटिंग सेटअप करना चाहिए, और सहमति दोनों को सारे के बीच में सहमति करना चाहिए कुछ कटिंग करने के लिए, एमिशन कटिंग के लिए. ठीक है, कि टेम्परेचर जो है और ग्लोबल सी लेवल जो, ये सब चीज़ कैसे ठीक होगा. बट with higher emission and if ice sheets collapse more quickly than expected, sea level could rise as much 2 meter this century and 5 meter by 2150. और क्या बताया जा रहा है कि अगर हम लोग ने जैसा सोचा है, अगर एक्सपेक्टेड क्या है, उससे भी फास्ट जो आइस है वो क्या हो जाए, आइस शीट जो है वो कोलैप्स हो सकता है जैसा. तो क्या होगा? हम लोग का जो सी लेवल है वो राइज हो जाएगा 2 मीटर फ्रॉम दिस सेंचुरी एंड 5 मीटर बाय 2150 में. इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री. इंडिया जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा ये वेरिएशन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. दैट विल बी अफेक्टेड बाय सी लेवल राइज, और ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा सी लेवल जब राइज होगा. बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी अराउंड 35 मिलियन ऑफ इट्स पीपल कुड फेस एनुअल कोस्टल फ्लडिंग. और इसकी वजह से क्या होगा? 35 मिलियन ऑफ इट्स पीपल जो वो फेस करने वाले हैं कोस्टल फ्लडिंग, विथ 45 मिलियन टू 50 मिलियन एट ए रिस्क बाय द एंड ऑफ सेंचुरी. और सेंचुरी एंड होते ही होते क्या होगा? 45 टू 50 मिलियन जो है वो रिस्क में आ जाएंगे. हाई एक्सपीरियंस हैज़ सोन दैट partisan economic calculation trump climate consideration, but India must shore up its adaptation measure and urgently move to secure the future. It's many vulnerable who have the most to lose. क्या बताया जा रहा है कि एक्सपीरियंस इतना सब कुछ देखते हुए अब हम लोग का जो है, ठीक है, तो इतना एक्सपीरियंस इतना सब कुछ देखते हुए यही शो हो रहा है कि जो पार्टीशन इकोनॉमिक कैलकुलेशन जो हो रहा है ट्रम्प क्लाइमेट कंसिडरेशन को देखते हुए, बट इंडिया जो है मस्ट शोर अप इट्स एडेप्टेशन. इंडिया को क्या करना चाहिए? एडेप्टेशन करना चाहिए मेजर्स को, एंड अर्जेंटली मूव टू सिक्योर द फ्यूचर. और सिक्योर करना चाहिए कि जो हम लोग का जो फ्यूचर है वो ख़राब ना हो, वल्नरेबल ना हो, कुछ हम लोग खो ना दें, लूज़ ना कर दें. इस वजह से तो सही टाइम पे सही स्टेप लेना ज़रूरी है इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए.
ठीक है। तो ये एडिटोरियल बेसिकली यही चीज़ है, मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा इसमें डराया भी गया है कि हम लोग अगर क्लाइमेट के लिए सही टाइम पे सही कदम नहीं लिया गया, चाहे वो इंडिया हो, चाहे एनी कंट्री हो, चाहे पूरा वर्ल्ड हो, तो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीवियर अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा ये एडिटोरियल। इस पे आते हैं काज एंड डिटेल ऑन वार्निंग ऑफ द IPCC रिपोर्ट। इसलिए बताया जा रहा था कि वार्न किया जा रहा है IPCC का जो रिपोर्ट आया है उसको लेके। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा काज एंड डिटेल है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।